क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी अचीवमेंट्स हुई हैं, छोटी हों या बड़ी, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर पैसा, टैलेंट या लक नहीं था, बल्कि आपकी सोच थी। हाँ, सोच। वही सोच जो आपको छोटा रखती है या बड़ा बनने पर मजबूर कर देती है। बहुत बार हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है, स्किल्स होती हैं, मेहनत भी होती है, लेकिन हमारी सोच छोटी होती है। हम खुद को उस लेवल तक सोच ही नहीं पाते जहां सक्सेस हमारा इंतजार कर रही होती है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यही सच्चाई बताती है कि इंसान की जिंदगी उसके टैलेंट से नहीं, उसके इमेजिनेशन की लिमिट से तय होती है। अगर सोच छोटी है तो अपॉर्चुनिटीज भी छोटी होंगी। अगर सोच बड़ी है तो दुनिया का कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं पाएगा। इस बुक की सबसे बड़ी ताकत यही है। ये आपको सिखाती है कि बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ बड़े ड्रीम्स रखना नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट को इतना पावरफुल बनाना है कि आप उन ड्रीम्स को अपनी रियलिटी का हिस्सा मानने लगें। बहुत बार हम लाइफ में एवरेज रिजल्ट्स इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बड़ा बनना सिर्फ कुछ खास लोगों का काम है। जैसे एक ही क्लास के कुछ स्टूडेंट्स फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं और बाकी नॉर्मल रहते हैं। एक ही ऑफिस में काम करने वाले लोग करियर में ड्रास्टिकली अलग दिशा में चले जाते हैं। एक ही बिजनेस शुरू करने वाले दो लोग कंप्लीटली अलग फाइनेंशियल रियलिटी में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी सक्सेस का पहला स्टेप है बिलीव दैट यू डिजर्व मोर। लेकिन हम में से अधिकतर लोग ये बिलीव ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, यार इतना बड़ा काम मेरे बस का नहीं है, मेरी लाइफ ऑलरेडी सेट नहीं है, शायद मैं बॉर्न टैलेंटेड नहीं हूं। लेकिन डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, यू डोंट नीड बिग टैलेंट टू अचीव बिग सक्सेस, यू ओनली नीड बिग थिंकिंग। दुनिया के बड़े लोग इसलिए बड़े नहीं बने क्योंकि वे जन्म से एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी सोच को हर दिन एक्सपैंड करते गए। हर अचीवमेंट पहले माइंड में बनती है, फिर दुनिया में दिखती है। और अब आता है आज का सबसे सिनेमैटिक ट्रूथ। आपकी लाइफ उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी आप सोचने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपके माइंड में लिमिटेशंस भरी हुई हैं, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, मेरी बैकग्राउंड कमजोर है, तो आपकी जर्नी वहीं खत्म हो जाती है जहां आपकी सोच रुकती है। लेकिन अगर आपका माइंड पॉसिबिलिटी मोड में है, क्यों नहीं मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं, क्यों नहीं मैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, तो आपकी लाइफ खुलने लगती है। अपॉर्चुनिटीज आपको पहचानने लगती हैं, लक आपको खोजने लगती है, सक्सेस आपकी तरफ चलने लगती है। और यही द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। यू ग्रो एज बिग एज योर थॉट्स। अब शुरू करते हैं समरी को उसी वॉइस में जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं। नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इसका ऑथर हमें सिखाता है कि दुनिया में किसी इंसान को ग्रेटनेस तक पहुंचने से रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार उसका खुद का माइंड सेट होता है। लोग अक्सर कहते हैं, सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कोई बताता नहीं कि सोच कैसे बदलें। ये किताब उसी सवाल का जवाब देती है। यहाँ टैलेंट, डिग्रीज, बैकग्राउंड, फैमिली या लक की बात नहीं होती। यहाँ बात होती है उस जादू की जो आपकी सोच में छिपा है। आज की समरी सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये आपकी सोच का मिरर है। ऑथर बताते हैं कि एवरेज माइंड्स एवरेज लाइफ बनाते हैं, लेकिन बिग माइंड्स बिग लाइफ बनाते हैं। और बिग माइंड बनाने का पहला स्टेप है आप खुद को एवरेज समझना बंद करो। क्योंकि जब आप खुद को ऑर्डिनरी मानते हो, आप ऑर्डिनरी डिसीजंस लेते हो। ऑर्डिनरी डिसीजंस ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब आप खुद को कैपेबल मानते हो, रियल कैपेबल, तो आप लाइफ को कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से देखते हो। आप चैलेंजेस से डरते नहीं, पीछा करते हो। आप अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड नहीं करते, पकड़ लेते हो। और ये सब कुछ किसी स्किल से नहीं होता, ये सब कुछ माइंडसेट से होता है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग अकम्प्लिश नहीं कर पाते और बहुत से एवरेज लोग दुनिया बदल देते हैं। बुक कहती है, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। अगर आप सोचते हो कि आप स्मॉल हो तो आपकी परफॉर्मेंस स्मॉल होगी। अगर आप सोचते हो कि आप केपेबल हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वेज ढूंढने लगेगा सक्सेस पाने के लिए। आपका माइंड एक मशीन की तरह काम करता है। जो कमांड देंगे वही रिटर्न देगा। अगर कमांड है आई कांट डू इट, तो आपका माइंड रीजंस ढूंढेगा जिससे आप कर ही नहीं पाओगे। अगर कमांड है आई विल फिगर इट आउट, तो
तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा, सॉल्यूशंस ढूंढेगा, न्यू आइडियाज जनरेट करेगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बार बार रिपीट करती है कि बड़ा सोचना मतलब हवा में सपने बनाना नहीं, बड़ा सोचना मतलब अपने माइंड को एक्सपैंड करना है, अपनी इमेजिनेशन को अनलॉक करना है, अपने कॉन्फिडेंस को ट्रेन करना है और अपनी लिमिटेशंस को तोड़ना है। ग्रेटनेस लक से नहीं आती, ग्रेटनेस सोच से आती है, और फिर सोच आपके एक्शंस को शेप करती है, एक्शंस आपकी हैबिट्स को शेप करते हैं और हैबिट्स आपके डेस्टिनी को शेप करती हैं। अब यहां आता है समरी का सबसे इमोशनल भाग। आप अपनी लाइफ में जितना भी अचीव करोगे वो सब आपके माइंड के परमिशन लेवल पर डिपेंड करेगा। अगर आपके माइंड में सेल्फ डाउट है, आप पीछे रह जाओगे। अगर आपके माइंड में करेज है, आप आगे निकल जाओगे। अगर आपके माइंड में एक्सक्यूजेस भरी हुई हैं, आप हमेशा स्टक रहोगे। अगर आपके माइंड में बिलीफ है तो आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दोगे। किताब का मैसेज क्लियर है, थिंक बिग एंड योर रिजल्ट्स विल बी बिग, थिंक स्मॉल एंड योर रिजल्ट्स विल श्रिंक। इसीलिए ऑथर कहते हैं अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करो, माइंड में नेगेटिव सीड्स मत आने दो, क्योंकि वो छोटे सीड्स फ्यूचर में जायंट प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। माइंड को ट्रीट करो जैसे एक गार्डन जहां वीड्स यानी डाउट्स, फियर्स और एक्सक्यूजेस आ सकते हैं। अगर आप उन्हें निकालोगे नहीं तो वो आपका पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस, करेज और बिलीफ के सीड्स डालोगे तो आपका माइंड सक्सेस का जंगल बन जाएगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने माइंड को हर दिन ग्रो करते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, हाई वैल्यू लोगों के बीच रहते हैं और अपनी थिंकिंग को बड़ा करते जाते हैं। हम जिंदगी में जितनी भी बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस, पैसा, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, उन सब की जड़ एक ही जगह से शुरू होती है, कॉन्फिडेंस। डेविड जे शॉर्ट्स कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है और इस स्किल को इतना पावरफुल बनाया जा सकता है कि ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर दे। लेकिन ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि कॉन्फिडेंस टैलेंट से आता है, लेकिन सच्चाई ये है, कॉन्फिडेंस थिंकिंग से आता है। जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड्स देते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बिहेव करता है। लेकिन जब आप अपने माइंड को वीक कमांड्स देते हो, जैसे क्या पता फेल हो जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैपेबल नहीं हूं, तो आपका बिहेवियर वीक हो जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है और लाइफ के बड़े अपॉर्चुनिटीज साइलेंटली आपके हाथ से निकल जाते हैं। ऑथर कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज अर्न्ड थ्रू एक्शन एंड एक्शन इज ट्रिगर्ड थ्रू थिंकिंग। अगर सोच छोटा है तो बिहेवियर भी छोटा होगा, अगर सोच बड़ा है तो डिसीजन मेकिंग बोल्ड होगा, अगर माइंड डर से भरा है तो एक्शन भी डरपोक होगा, अगर माइंड बिलीफ से भरा है तो एक्शन भी फियरलेस होगा। कॉन्फिडेंस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस वो इनर परमिशन है जो आप खुद को देते हो। जब आप खुद से कहते हो यस आई कैन डू दिस, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है, और जब आप खुद से कहते हो नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सारे रास्ते बंद कर देता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर इंसान को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय करती है, एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस छोटे लगते हैं, हार्मलेस लगते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी पूरी पोटेंशियल को रोक देते हैं। एक्सक्यूजेस दो तरह के होते हैं, एक वो एक्सक्यूज जो आप दुनिया को बताते हो और दूसरा वो एक्सक्यूज जो आप खुद को बताते हो। पहला डेंजरस नहीं है, दूसरा खतरनाक है, क्योंकि जब आप खुद को सोचते हो कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, या मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, या मैं बॉर्न टैलेंटेड नहीं हूं, तो आपका माइंड इसे सच मान लेता है। एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय भी करते हैं। डेविड शॉर्ट्स कहते हैं कि एक्सक्यूजेस आपकी लाइफ की सबसे बड़ी एनिमी है। सक्सेस उस इंसान को मिलती है जो एक्सक्यूजेस को नहीं, जिम्मेदारी को अपनाता है। ग्रेट लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वे रास्ता बनाते हैं। एवरेज लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि मिरेकल खुद ब खुद हो जाएगा। ऑथर बताते हैं कि बिग थिंकर्स की एक कॉमन हैबिट होती है, वे खुद को कैपेबल मानते हैं इवन जब सर्कमस्टेंसेस परफेक्ट नहीं होती। उनके पास पैसा नहीं होता, फिर भी वे बिलीव करते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर भी वे बिलीव करते हैं कि वो सीख लेंगे। उनके पास कनेक्शंस नहीं होते, फिर भी वे बिलीव करते हैं कि वो रास्ता बनाने वाले हैं। बिग थिंकर्स सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं करते, वे अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, और यही उनका बिगेस्ट सुपर पावर होता है।
अब ध्यान देते हैं एक और ऐसे ट्रूथ पर जो आपकी पूरी लाइफ का लेवल बदल सकता है। बिलीव बिग एंड योर माइंड विल क्रिएट वेज टू अचीव बिग। बिलीव स्मॉल एंड योर माइंड विल श्रिंक योर पोटेंशियल। हमारा माइंड बहुत ओबीडियंट है। आप उसे जो भी कमांड देते हो वो उसे सच करने की कोशिश करता है। अगर आप सोचते हो ये इम्पॉसिबल है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूं तो आपका माइंड सॉल्यूशंस जनरेट करना शुरू कर देता है। आपका ब्रेन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आप उसे परमिशन देंगे। बिलीफ एक ट्रिगर है एंड बिग बिलीफ ट्रिगर्स बिग एक्शंस। अब आते हैं एक डीप ट्रूथ पर। हम दूसरों से नहीं, खुद से हारते हैं। लाइफ में एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम है। रियल कंपटीशन हमारे अंदर होता है, हमारी डाउट्स, हमारी नेगेटिविटी, हमारी फियर्स के साथ। जब हम डर जाते हैं हम छोटे बन जाते हैं। जब हम बिलीव करते हैं तो हम बड़े बनने लगते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग यही कहती है कि आपका सबसे बड़ा फाइट बाहर नहीं है, वो फाइट आपके माइंड के अंदर है। अगर आप उस इनर फाइट को जीत गए तो सारी आउटर फाइट्स अपने आप आसान हो जाएंगी, क्योंकि आउटवर्ड लाइफ हमेशा इनवर्ड लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। अब बात करते हैं सक्सेस माइंडसेट के सबसे पावरफुल हैबिट की। लुक एट थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज दे कैन बी। एवरेज लोग रियलिटी देखते हैं, बिग थिंकर्स पॉसिबिलिटी देखते हैं। एवरेज लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, बिग थिंकर्स अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। एवरेज लोग ऑब्स्टिकल्स में रुक जाते हैं, बिग थिंकर्स ऑब्स्टिकल्स को चैलेंज की तरह ट्रीट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही रीजन है कि मीडियोकर लोग कभी बड़ी प्रोग्रेस नहीं करते। उन्होंने पॉसिबिलिटीज देखनी ही बंद कर दी होती हैं। लेकिन जब आप पॉसिबिलिटी बेस्ड थिंकिंग शुरू करते हो, आपका वर्ल्ड ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाता है। सडनली आपको ऐसे लोगों से मिलना शुरू होता है जो आपकी सोच जैसी सोचते हैं। सडनली आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू होती हैं जो पहले इनविजिबल थीं। सडनली आपकी एनर्जी पावरफुल हो जाती है क्योंकि आपका माइंड एक्सपैंड मोड में होता है। अब एक और बात है जो ऑथर बताते हैं, सक्सेस कभी बड़े स्टेप से नहीं आती। सक्सेस माइंडसेट के छोटे छोटे शिफ्ट से आती है। जैसे जब आप डिसाइड करते हो कि मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, ये छोटा स्टेप आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। जब आप डिसाइड करते हो कि मैं अपनी सोच बड़ा रखूंगा, ये छोटा स्टेप आपको अलग रियलिटी में लेके जा सकता है। जब आप डिसाइड करते हो कि मैं कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरह बिहेव करूंगा, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आवाज और पर्सनैलिटी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जब आप डिसाइड करते हो कि मैं खुद पर बिलीव करूंगा, तो दुनिया भी आप पर बिलीव करने लगती है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल डिसीजन से शुरू होती है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ बिग थिंकिंग में होती है। अब आते हैं इस पार्ट के अंतिम और सबसे इंस्पिरेशनल ट्रूथ पर। आप जिस लाइफ के बारे में सोचते हैं वही लाइफ आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप स्कैरसिटी के बारे में सोचते हो तो स्कैरसिटी लाइफ में आएगी। अगर आप अबंडेंस के बारे में सोचते हो तो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएंगी। अगर आप फेलियर पर फोकस करते हो तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। अगर आप सक्सेस पर फोकस करते हो तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में प्लानिंग करने लगेगा। थॉट्स मैग्नेट्स होते हैं। आप जो सोचते हो वही बनते हो। आप जैसा बिलीव करते हो वैसा अचीव करते हो, और आप जैसा इमेजिन करते हो वैसा ही बनते जाते हो। लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम्स देखकर पीछे हट जाते हैं, और दूसरे वो जो प्रॉब्लम्स देखकर कहते हैं ठीक है, चैलेंज है, लेकिन मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें बताती है कि सक्सेस उन लोगों के पास नहीं जाती जिनकी लाइफ आसान है। सक्सेस उन लोगों के पास जाती है जिनकी थिंकिंग पावरफुल है। लेकिन पावरफुल थिंकिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक अंदरूनी शक्ति है, एक हैबिट जो हर दिन माइंड के अंदर बिल्ड होती है। और इस पार्ट में हम उसी पावर को समझने वाले हैं, बड़े सोचने की असली ताकत प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे लाएं। सबसे पहले ऑथर कहते हैं, यू आर बिगर देन योर फियर्स। बहुत बार हमारी सोच इसलिए छोटी रह जाती है क्योंकि हम चीज़ों को कोशिश करने से पहले ही ओवरथिंक कर लेते हैं। हम रिस्क एनालाइज नहीं करते, हम रिस्क मैग्नीफाई कर देते हैं। प्रॉब्लम असली नहीं होती, उसका डर असली लगने लगता है। लेकिन बड़ा सोचने वाले लोग प्रॉब्लम को रियलिटी में देखते हैं, इमेजिनेशन में नहीं। वे खुद से कहते हैं, फियर सिर्फ एक मेंटल पिक्चर है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। जब आप डर को छोटा देखते हो, आपकी पर्सनालिटी बड़ी दिखने लगती है। जब आप डर को बड़ा बनाते हो, आप खुद छोटे महसूस करने लगते हो।
और यही फ़र्क आपकी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी तय कर देता है। अब ऑथर एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं, थिंक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। एवरेज सोच वाले लोग हर जगह प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, टाइम की प्रॉब्लम, मनी की प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम। लेकिन बिग थिंकर्स का माइंड ऑटोमैटिकली सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। उनके माइंड में सिर्फ एक सवाल उठता है, इसे कैसे किया जा सकता है। और जैसे ही ये सवाल उठता है, आपका माइंड क्रिएटिव मोड में चला जाता है। आपका ब्रेन आइडियाज़ जनरेट करना शुरू कर देता है। कुछ सॉल्यूशंस काम नहीं करते, कुछ करते हैं, लेकिन मोमेंटम मिल जाता है। यही मोमेंटम आपकी माइंडसेट को हमेशा बिजी रखता है, ग्रोथ मोड में। और यही मैजिक है, प्रॉब्लम्स फिक्स करने वाला माइंड हमेशा स्ट्रॉन्गर बनता है। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो आपकी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। ये लॉ आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सक्सेसफुल लोगों की तरह एक्ट करना शुरू करो। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, कॉन्फिडेंट लोगों की तरह वॉक, टॉक और डिसाइड करना शुरू करो। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, लीडर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। बिहेवियर आइडेंटिटी को शेप करता है, आइडेंटिटी बिहेवियर को शेप करती है। ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, स्टॉप एक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर करंट लाइफ, स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड लाइफ। इमेजिन कीजिए कि अगर आप उस व्यक्ति की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, तो आपका माइंड ऑटोमैटिकली न्यू हैबिट्स क्रिएट करने लगेगा। यू राइज टू द लेवल यू बिहेव, नॉट द लेवल यू विश। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के एक बेहद पावरफुल रूल की, बिग थिंकर्स टॉक बिग। इसका मतलब ये नहीं कि वे एग्जैजरेटेड बातें करते हैं, बल्कि वे अपनी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी, पॉसिबिलिटी और पर्पस भर देते हैं। एवरेज थिंकर्स कहते हैं, यार मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। बिग थिंकर्स कहते हैं, चैलेंज है पर मैं कर लूँगा। एवरेज थिंकर्स कहते हैं, मैं कोशिश करूँगा। बिग थिंकर्स कहते हैं, मैं तरीका ढूंढ लूँगा। लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, ये आपकी थिंकिंग का मिरर है। अगर आपकी लैंग्वेज वीक है तो आपका माइंड भी वीक सिग्नल प्राप्त करेगा। अगर आपकी लैंग्वेज पावरफुल है तो आपका माइंड भी उसी एनर्जी से रिएक्शंस देगा। यही रीज़न है कि सक्सेसफुल लोग अपनी लैंग्वेज पर बहुत कंट्रोल रखते हैं। वे नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। कंप्लेंट्स, ब्लेम, एक्सक्यूजेस, ये सब उनकी डिक्शनरी से ऑलमोस्ट गायब होते हैं। अब आते हैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन रूल पर, अपग्रेड योर एनवायरनमेंट, अपग्रेड योर थिंकिंग। आपकी सोच कभी अकेले ग्रो नहीं करती, वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। अगर आप उन लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा नेगेटिविटी में रहते हैं, कंप्लेंट, फियर, एक्सक्यूजेस, तो आपकी सोच श्रिंक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहोगे जो इंस्पायरिंग हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, ड्रीम्स वाले हैं, एक्शन वाले हैं, तो आपकी सोच ऑटोमैटिकली एक्सपैंड होने लगेगी। हम वही बनते हैं जो हम रोज़ देखते सुनते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट को चेंज किए बिना माइंडसेट को चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है। आपका एनवायरनमेंट आपको नीचे भी खींच सकता है और आपको ऊपर भी उठा सकता है, ये आपकी चॉइस है। ऑथर एक पॉइंट पर बहुत जोर देते हैं, बिग थिंकर्स नेवर वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। एवरेज लोग सोचते हैं जब पैसे जमा हो जाएंगे तब शुरू करेंगे, जब सिचुएशन परफेक्ट होगी तब करेंगे, जब मोटिवेशन आएगी तब करेंगे। लेकिन बिग थिंकर्स जानते हैं कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। परफेक्ट टाइम एक इल्यूजन है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इम्परफेक्ट मोमेंट में परफेक्ट स्टार्ट करना सीखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्टार्ट करते हो मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम परफेक्ट प्लान से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का एक गोल्डन ट्रूथ यही है, एक्शन क्योर्स फियर, एक्शन प्रोड्यूसेस कॉन्फिडेंस, एक्शन बिल्ड्स सक्सेस। सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। अब आता है एक और डीप इंसाइट, बिलीव इन पीपल, बिलीव इन योरसेल्फ। बिग थिंकर्स अपने आसपास के लोगों में भी पोटेंशियल देखते हैं। वे दूसरों को छोटा नहीं दिखाते, उन्हें अपलिफ्ट करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों में गुड देखते हो, आपका माइंड ऑटोमैटिकली एक पॉजिटिव लेंस क्रिएट करता है, और वही लेंस आपकी खुद की आइडेंटिटी को भी बड़ा बनाता है। नेगेटिविटी दूसरों को कम नहीं करती, आपको कम कर देती है। पॉजिटिविटी दूसरों को भी उठाती है, आपको भी उठाती है। इसलिए बिग थिंकर्स रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों को एनकरेजमेंट देते हैं और सिचुएशंस में गुड खोजते हैं। उनकी प्रेजेंस खुद में ग्रोथ एनर्जी लेकर चलती है। अब आता है इस पार्ट का सबसे मोटिवेशनल कोर, सक्सेस रिक्वायर्स अ ग्रोथ पॉस्चर, नॉट अ कंफर्ट पॉस्चर। कंफर्ट आपको छोटा रखता है, चैलेंजेस आपको बड़ा बनाते हैं।
कंफर्ट प्रिडिक्टेबल है इसलिए बोरिंग है, ग्रोथ अनप्रिडिक्टेबल है इसलिए मैजिकल है। अगर आप अपनी लाइफ में वही करते रहोगे जो आज करते हो, तो आपको वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। लाइफ तब बदलती है जब आप अपनी करंट सोच से बाहर निकलकर नई सोच अपनाते हो। बिग थिंकिंग वही गेटवे है जो आपको ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ तक पहुंचाता है। जब आप ग्रोथ मोड में आ जाते हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं रहते, आप पॉसिबिलिटी ड्रिवन मशीन बन जाते हो। आपका माइंड अनस्टॉपेबल बन जाता है और वहीं एक्चुअल मैजिक शुरू होता है। थिंकिंग बिग नाउ बिकम्स लिविंग बिग। अब हम आते हैं सोच को असली ताकत में बदलने की उस जर्नी पर, जहां सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन लाइफ बदलता है। क्योंकि बड़ा सोच लेना काफी नहीं है, बड़ी सोच को रोज के छोटे छोटे एक्शंस में कन्वर्ट करना ही वो जादू पैदा करता है जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग कहती है, सक्सेस का फाउंडेशन बड़ा सोचने से बनता है, लेकिन सक्सेस की बिल्डिंग एक्शन से खड़ी होती है। और जो इंसान इन दोनों को कंबाइन कर लेता है, माइंडसेट प्लस एक्शन, वही लाइफ में जायंट लीप्स लेता है। सबसे पहले ऑथर बताते हैं एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग रूल, डोंट वेट, स्टार्ट। एवरेज लोग हमेशा वेट करते हैं। जब पास अच्छा पैसा होगा तब बिजनेस शुरू करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, जब परफेक्ट आइडिया मिलेगा तब कंटेंट शुरू करेंगे। लेकिन बिग थिंकर्स जानते हैं कि स्टार्ट ही कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, एक्शन क्लैरिटी लाता है, एक्शन डायरेक्शन देता है, एक्शन अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेते, आपका माइंड वही पुराना डर, वही पुरानी लिमिटेशंस, वही पुराने एक्सक्यूजेस पकड़े रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, फियर का वेट तुरंत हल्का पड़ने लगता है। ऑथर कहते हैं, सक्सेस वाले लोग परफेक्ट प्लानिंग नहीं ढूंढते, वो इम्परफेक्ट एक्शन को परफेक्ट प्लान से ऊपर रखते हैं। क्योंकि लाइफ में रिवॉर्डेड वो इंसान नहीं होता जिसने सबसे ज्यादा सोचा, रिवॉर्ड उसे मिलता है जिसने सबसे पहले शुरू किया। अब आती है एक ऐसी आदत जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कंप्लीटली रिवायर कर सकती है। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस बिहेवियर अंटिल कॉन्फिडेंस बिकम्स योर नेचुरल सेटिंग। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक बिहेवियर है जिसे आप सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो और इवेंचुअली बिकम कर लेते हो। जैसे जब आप क्लियर वॉइस में बोलते हो, जब आप आई कांटेक्ट रखते हो, जब आप सीधे चलने का पोस्चर मेंटेन करते हो, जब आप एश्योरेंस के साथ डिसीजंस लेते हो, जब आप खुद को स्मॉल नहीं इक्वल मानकर कम्युनिकेट करते हो। ये सब बिहेवियर्स आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं कि मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। बिहेवियर आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट बिहेव करोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को ट्रूथ मान लेगा। यही रीजन है कि ऑथर कहते हैं, फेक कॉन्फिडेंस अंटिल कॉन्फिडेंस बिकम्स योर डिफॉल्ट सेटिंग। क्योंकि आपका ब्रेन बिहेवियर और रियलिटी के बीच फर्क नहीं करता, वो वही मान लेता है जिसे आप बार बार रिपीट करते हो। अब हम आते हैं एक ऐसे ट्रूथ पर जो बहुत कम लोग समझते हैं, योर एनवायरनमेंट कैन आइदर किल योर ड्रीम्स और ग्रो योर ड्रीम्स। अगर आप उन लोगों के बीच रह रहे हैं जो हर आइडिया पर हंसते हैं, हर एम्बिशन को क्रिटिसाइज करते हैं, हर ड्रीम को अनरियलिस्टिक कहते हैं, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहोगे जो बड़ा सोचते हैं, इनकरेज करते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं, तो आपकी सोच एक्सपैंड होने लगेगी। हम अपने एनवायरनमेंट से चाहे जितना फाइट कर लें, एनवायरनमेंट माइंडसेट पर मैसिव इंपैक्ट डालता है। इसीलिए अगर आपको बड़ी लाइफ चाहिए तो अपना एनवायरनमेंट केयरफुली सेलेक्ट करो। बुक्स आपका एनवायरनमेंट है, पॉडकास्ट्स आपका एनवायरनमेंट है, वीडियोस आपका एनवायरनमेंट है, कॉन्वर्जेशंस आपका एनवायरनमेंट है। अगर आपका फिजिकल एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो अपने मेंटल एनवायरनमेंट को अपग्रेड करो, क्योंकि जब माइंड पावरफुल हो जाता है तो बाहरी दुनिया इवेंचुअली बदलने लगती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो दुनिया के 95% लोग गलत करते हैं, टॉकिंग योरसेल्फ इनटू फियर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग योरसेल्फ इनटू करेज। हम मन ही मन नेगेटिव डायलॉग्स रिपीट करते हैं, क्या पता फेल हो जाऊं, लोग मजाक उड़ाएंगे, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा। लेकिन ऑथर कहते हैं, भीतर चलने वाला ये सेल्फ टॉक आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर ये सॉफ्टवेयर करप्टेड है तो आपके सारे डिसीजंस वीक होंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर पावरफुल डायलॉग्स रिपीट करना शुरू कर दो, आई एम केपेबल, आई कैन हैंडल दिस, आई कैन फिगर दिस आउट, माई फ्यूचर इज बिगर देन माई फियर्स, तो आपका होल नर्वस सिस्टम उसी फ्रीक्वेंसी में काम करने लगेगा। सेल्फ टॉक एनर्जी जनरेट करता है, पॉजिटिव हो तो कॉन्फिडेंस बनाता है, नेगेटिव हो तो कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करता है। अब हम आते हैं सक्सेस साइकोलॉजी के एक और डीप प्रिंसिपल पर,
बिग थिंकर्स फोकस ऑन द रिवॉर्ड, नॉट द रिस्क। एवरेज लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले रिस्क पर लेजर फोकस करते हैं। फेल होने का डर, पैसे खोने का डर, ह्यूमिलिएशन का डर। लेकिन बिग थिंकर्स रिवॉर्ड पर फोकस करते हैं। अगर ये काम चल गया तो इससे मेरी लाइफ कैसे बदल सकती है, मेरी लर्निंग कितनी बढ़ेगी, मुझे कौन कौन से डोर्स खुलेंगे। माइंड जिस डायरेक्शन में फोकस करता है उस डायरेक्शन में ग्रो करता है। अगर माइंड रिस्क पर फोकस करेगा तो रिस्क बड़े लगेंगे, अगर माइंड रिवॉर्ड पर फोकस करेगा तो करेज बढ़ा लगेगा। यही रीजन है कि दुनिया के बड़े लोग रिस्क से नहीं भागते, वे कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं और रिवॉर्ड ड्रिवन रहते हैं। अब बात करते हैं इस पार्ट के सबसे प्रैक्टिकल रूल की, गो फर्स्ट क्लास। इसका मतलब लग्जरी नहीं है, इसका मतलब माइंडसेट है। फर्स्ट क्लास थिंकिंग कहती है अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से करूंगा। यह आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड है। अगर आप लो स्टैंडर्ड सोचते हो तो लाइफ भी लो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देगी। लेकिन जब आप अपनी सोच और काम में हाई स्टैंडर्ड अडॉप्ट करते हो तो अपॉर्चुनिटीज भी हाई स्टैंडर्ड वाली अट्रैक्ट होती हैं। ऑथर का कहना है, ग्रेटनेस कभी भी एवरेज एग्जीक्यूशन से नहीं मिलती। आप खुद को जितना हाई ट्रीट करते हो, लाइफ भी आपको उतना हाई ट्रीट करने लगती है। स्मॉल थिंकिंग स्मॉल लाइफ देती है, बिग थिंकिंग बिग लाइफ देती है। अब आते हैं कैसे साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर कि सक्सेस एंड एक्सक्यूजेस कैन नॉट लिव टुगेदर। अगर एक्सक्यूजेस स्ट्रांग हैं तो सक्सेस वीक होगी, अगर सक्सेस स्ट्रांग है तो एक्सक्यूजेस ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। एक्सक्यूज एक ऐसा एनिमी है जो आपका टाइम खाता है, आपका कॉन्फिडेंस खाता है, आपकी एनर्जी खाता है और आपकी ग्रोथ रोकता है। एक्सक्यूजेस आपको कंफर्टेबल रखते हैं लेकिन कंफर्ट जोन में कोई भी बड़ा बदलाव पैदा नहीं होता। इसीलिए ऑथर कहते हैं, नेक्स्ट टाइम जब माइंड को एक्सक्यूज बनाने लगे उसी समय उसे पकड़कर ब्रेक करो और एक्शन लो। एक्शन एक्सक्यूजेस को खत्म कर देता है। अब हम पहुंचते हैं इस पार्ट के सबसे इमोशनल और पावरफुल मैसेज पर, टू बिकम बिग, थिंक बिगर अबाउट योरसेल्फ। आप क्या बनोगे लाइफ तय नहीं करेगी, आपके बारे में आपकी सोच तय करेगी। अगर आप खुद को एवरेज मानते हो तो दुनिया आपको एवरेज ट्रीट करेगी। अगर आप खुद को वर्दी मानते हो तो दुनिया आपके लिए डोर्स खोलती जाएगी। अगर आप खुद को केपेबल मानते हो तो अपॉर्चुनिटीज अचानक दिखने लगेंगी। अगर आप खुद को छोटा मानते हो तो आप उन्हीं वॉल्स में फंसे रहोगे जिन्हें आपने खुद बनाया है। यही किताब का सबसे बड़ा जादू है। ये आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है और जब आइडेंटिटी बदलती है तब लाइफ बदलना सिर्फ टाइम की बात होती है। अब हम पहुंच गए हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के सबसे गहरे, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्से पर, जहां बड़ी सोच सिर्फ एक आइडिया नहीं रहती बल्कि एक आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी बदल जाती है तो बिहेवियर बदलता है, बिहेवियर बदलता है तो हैबिट्स बदलती हैं, हैबिट्स बदलती हैं तो लाइफ बदल जाती है। सक्सेस का असली रहस्य यही है कि आप अपनी सोच को उस लेवल तक एलिवेट कर दो जहां एवरेज आपके लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाए, जहां स्मॉल ड्रीम्स आपको डिस्टर्ब करें, जहां एक्सक्यूजेस आपको शर्मिंदगी महसूस कराएं और जहां मीडियोक्रिटी आपको चोट पहुंचाए। बड़ी सोच एक बार माइंड में सेटल हो जाए तो आपके भीतर एक न्यू पर्सनैलिटी जन्म लेती है। यही वो स्टेज है जहां लोग कहते हैं ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा। ऑथर कहते हैं, योर माइंड इज अ फैक्ट्री, वॉट एवर रॉ मटीरियल यू पुट इनसाइड इट विल मैन्युफैक्चर इन योर लाइफ। अगर आप माइंड में फियर भरोगे लाइफ में फियर पैदा होगा, अगर डाउट भरोगे लाइफ में हेजिटेशन पैदा होगी, अगर कॉन्फिडेंस भरोगे लाइफ में पावर पैदा होगी, अगर बिग विजन भरोगे लाइफ में बिग सक्सेस पैदा होगी। आप जिस तरह सोचते हो वैसा बनते जाते हो। इसीलिए बिग थिंकिंग एक हैबिट नहीं, एक फ्यूअल है। ये आपकी पर्सनालिटी को ड्राइव करता है, आपके डिसीजंस को गाइड करता है और आपकी डेस्टिनी को शेप करता है। अब ऑथर कहते हैं, एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है स्मॉल गोल्स सेट करना। स्मॉल गोल्स आपको स्मॉल एफर्ट देते हैं, स्मॉल एफर्ट आपको स्मॉल रिजल्ट्स देते हैं और फिर आप सोचते रह जाते हैं कि लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। लेकिन जब आप बिग गोल सेट करते हो, कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा डराए, थोड़ा एक्साइट करे, थोड़ा चैलेंज करे, तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपका माइंड नए रास्ते बनाने लगता है, आपका बिहेवियर डिसिप्लिन्ड होने लगता है और आपके अंदर एक न्यू हंगर आ जाती है। बिग गोल्स आपको ग्रो करते हैं, बिग गोल्स आपकी पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं, बिग गोल्स आपकी आइडेंटिटी को एक्सपैंड कर देते हैं। लेकिन बड़ा गोल रखने से भी इंपॉर्टेंट है बड़ा गोल डिजर्व करने वाला इंसान बनना। आपकी सोच बड़ी हो, हैबिट्स छोटी, तो सक्सेस नहीं आएगी।
आपके ड्रीम्स बड़े हों, बिहेवियर छोटा, तो रिजल्ट्स एवरेज ही रहेंगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं, टू अचीव बिग, बिकम बिग। बड़ा बनना मतलब ईगो बढ़ाना नहीं, माइंडसेट बढ़ाना है, मैच्योरिटी बढ़ाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना है, डिसिप्लिन बढ़ाना है, कंसिस्टेंसी बढ़ाना है। अब आते हैं एक ऐसे ट्रूथ पर जो आपकी एंटायर लाइफ को डिफाइन करेगा। विनर्स आर नॉट मोर इंटेलिजेंट, विनर्स आर मोर कंसिस्टेंट। दुनिया में टैलेंट वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सक्सेसफुल बहुत कम, क्योंकि टैलेंटेड लोग कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बिग थिंकर्स कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देते हैं। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन प्रोग्रेस होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी मोमेंटम बनाती है, मोमेंटम आइडेंटिटी बनाता है, और आइडेंटिटी फ्यूचर को बदल देती है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक और जबरदस्त पॉइंट बताती है, डिफीट इज नॉट परमानेंट अनलेस यू डिसाइड टू एक्सेप्ट इट। लाइफ में हर किसी के पास फेलियर्स आते हैं, बड़े गोल्स का ये नेचुरल हिस्सा है, लेकिन एवरेज लोग एक दो फेलियर्स के बाद गिव अप कर देते हैं। बिग थिंकर्स जानते हैं, फेलियर एक सिग्नल है, स्टॉप साइन नहीं। फेलियर बताता है कि अप्रोच गलत थी, डायरेक्शन गलत नहीं। फेलियर बताता है कि एफर्ट कम था, कैपेबिलिटी नहीं। फेलियर बताता है कि अभी और सीखना है, छोड़ना नहीं। अगर आप फेलियर को आगे बढ़ने का फ्यूअल बनाते हो तो आपका माइंड अनब्रेकेबल बन जाता है। एंड वंस यू बिकम अनब्रेकेबल, सक्सेस आपको ढूंढती है। अब बात करते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेसन की। योर वैल्यू इक्वल्स द वैल्यू यू ऐड टू अदर्स। बिग थिंकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू आप दुनिया को देते हो, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में वापस आती है। ये लॉ है, वैल्यू ऑलवेज रिटर्न्स मल्टीप्लाइड। अगर आप अपनी फैमिली में पॉजिटिविटी लाते हो, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। अगर आप वर्क प्लेस में सॉल्यूशंस लाते हो, आपकी पोजीशन बढ़ती है। अगर आप बिजनेस में कस्टमर्स को बेनिफिट देते हो, आपकी इनकम बढ़ती है। अगर आप दुनिया में इंपैक्ट डालते हो, आपकी लेगेसी बनती है। बिग थिंकर्स अपना दिमाग इस एक रूल पर लगाते हैं, हाउ कैन आई हेल्प मोर, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट मोर, हाउ कैन आई क्रिएट मोर वैल्यू। यही सोच उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर, डेवलप अ थिंक बिग लाइफस्टाइल। बिग थिंकिंग सिर्फ एक दो फैसलों में नहीं दिखती, ये आपकी डेली लाइफ में दिखाई देती है। जैसे आप कैसे बोलते हो, कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, आप किस तरह की बातें सुनते और कंज्यूम करते हो, आप किस तरह का एनवायरनमेंट चुनते हो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखते हो, आप अपने गोल्स को कितने सीरियसली लेते हो। ये सब आपकी सोच की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। दुनिया हमेशा आपको उस लेवल पर ट्रीट करेगी जिस लेवल पर आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को लो वैल्यू समझो तो दुनिया भी आपको लो वैल्यू समझेगी। अगर आप खुद को कैपेबल, वर्दी और डिजर्विंग समझो तो अपॉर्चुनिटीज भी ऑटोमेटिकली आपके रास्ते बनने लगेंगी। देयरफॉर बिग थिंकिंग बिकम्स अ लाइफस्टाइल, नॉट एन इवेंट। और अब आता है इस किताब का सबसे इमोशनल, सबसे पावरफुल कंक्लूजन। योर फ्यूचर इज लिमिटेड ओनली बाय योर थिंकिंग। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। लाइफ आपको रोकने की कोशिश नहीं करती, आपकी सोच करती है। लाइफ आपको सीमित नहीं करती, आपके फियर्स करते हैं। लाइफ आपको स्मॉल नहीं रखती, आपका सेल्फ डाउट रखता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी सोच बदलने का डिसीजन ले लेते हो, उस दिन आपकी फ्यूचर डायरेक्शन बदल जाती है। आप वही इंसान बन जाते हो जिसे कल आपने एडमायर किया था। आप वही गोल्स अचीव करते हो जो कभी इम्पॉसिबल लगते थे। आप वही रिस्पेक्ट पाने लगते हो जो कभी दूसरों को मिलती थी। यू डोंट बिकम बिग बिकॉज द वर्ल्ड अलाउज यू, यू बिकम बिग बिकॉज योर थिंकिंग अलाउज यू। और दोस्तों, इसी बातचीत के साथ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की हमारी समरी यहाँ पूरी होती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी बड़ा बना दिया हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बुक वेदांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फेवरेट माइंडसेट या सक्सेस वाली किताब पर नेक्स्ट समरी बनाएं, तो कमेंट में हमें उसका नाम ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली समरी में एक और नई किताब, एक और नई सोच और एक और नई डायरेक्शन के साथ, यहीं बुक वेदांत पर।